रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है वैसे आज खाने से लेकर लाइफस्टाइल तक सब कुछ हेल्दी है, तो हो सके तो हम इस कंपटीशन को भी हेल्दी रखेंगे। एक दूसरे को देखकर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेंगे, हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम सब लोगों को ऑल द बेस्ट। अनु कान्हा जी का नाम लेती है, वहां से चली जाती है। इधर राही बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। अंश बोल रहा होता है, राही तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई क्या? लोग अपनी माँ से आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन तूने अपनी माँ को क्या कुछ बोला है? इधर जया बोलती है, मैं तो आपको गुड गर्ल और गुड बॉय समझती थी, लेकिन आप दोनों तो बुरे हो। इधर दिग्विजय बोलता है कि माँ और धरती माँ बहुत कुछ सहन करती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं सहन करती है। जिस दिन माँ को गुस्सा आ जाता है उस दिन सब कुछ बर्बाद हो जाता है। भगवान से प्रार्थना करना कि माँ को कभी गुस्सा ना आए। इधर बापूजी बोलते हैं, तेरे लिए सफलता से पहले मैं सद्बुद्धि मांगूंगा। कान्हा जी तुम्हें सद्बुद्धि दे। इधर बा बोलती है, कान्हा जी तुम्हें हमेशा खुश रखे। ऐसे करके सब लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पर हम तोशु और पाखी को देखते हैं। वो दोनों श्रुति के पास आते हैं। तोशु बोल रहा होता है, कॉन्ग्रेचुलेसन श्रुति जी, आप तो चालूपन में मेरी भी फुई निकली। पाखी बोलती है, ऐसी बात नहीं है, मेरे भाई का कहने का मतलब ये है कि आपने कितनी जल्दी प्रेम और राही के लिए कैफ़े चालू करवा दिया ना। पाखी बोलती है, आप बस कैफ़े को चालू रखिए, हम दोनों आपके साथ हैं। इधर तोशु बोलता है कि गर्मी बहुत पड़ रही है ना, ऐसे कोल्ड कॉफ़ी पर थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा। पाखी बोलती है, तोशु भाई आप क्या कर रहे हो? तभी इधर श्रुति बोलती है कि हाँ, आप लोगों को तो डिस्काउंट मिल ही जाएगा। तोशु और पाखी दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। पाखी और तोशु वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं गौतम भी तमाशा देखकर वहाँ से चला जाता है। यहीं पर मोटिबा बोलती है कि हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। इधर हम राही को देखते हैं, जो एक बार तो अपने कैफ़े की तरफ देखती है, दूसरी बार अनु के कैफ़े की तरफ देखती है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। आगे हम अनु को देखते हैं, जो रो रही होती है। अनु बोलती है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, और ये भी कर लूँगी। आगे हम प्रेरणा को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। प्रेरणा बोलती है, ये कैफ़े खोलना प्रेम का सपना था, लेकिन ये सपने से जिद और जिद से जंग में कब बदल गया। मैं मानती हूँ दुनिया में कंपटीशन के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं होता, लेकिन कंपटीशन को जंग और बिजनेस को दुश्मनी में बदल देना, ये कौन सी समझदारी हो गई है। ख्याति बोलती है, प्रेरणा बिल्कुल सही बोल रही है। अनुपमा बहन तुम दोनों की दुश्मन नहीं है, लेकिन तुम दोनों उनके दुश्मन जरूर बने हुए हो। ख्याति श्रुति को बोलती है कि आपने जानबूझकर उस कैफ़े का नाम अनुज के नाम पर रखा, ताकि अनुपमा बहन उस कैफ़े के नाम को दिन रात पढ़े और उनके दिल पर चोट पहुंचती रहे। श्रुति बोलती है, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ख्याति बोलती है, जहाँ पर एक माँ और एक बेटी के रिश्ते के बीच दरार पड़ जाए ना, वहाँ पर हर माँ को प्रॉब्लम होती ही है। राही और अनुपमा के बीच पहले से दरार पड़ी हुई है, उस दरार को आप क्यों गहरा कर रही हो? अनुपमा बहन राही की माँ है और प्रेम की गुरु है, और रिश्तों की मर्यादा होती है। अगर ये मर्यादा भी बनी रहेगी तो सबके लिए ही अच्छा होगा। मोरिबा बोलती है, क्या थी ये बिजनेस वूमन है, ये अपने आप सब कुछ संभालेगी। क्या थी बोलती है, बिजनेस को संभाला जा सकता है, लेकिन नफरत को नहीं संभाला जा सकता। कैथी बोलती है, श्रुति जी दोनों बच्चों को बस नफरत सिखा रही है। मोटिबा बोलती है, ये शुभ काम अनुपमा जी खुद से कर चुकी है, वो भी प्रेम को धोखा देकर। कैथी श्रुति के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है, श्रुति जी प्लीज़, माँ और बच्चों के बीच जो आग लगी हुई है उसको और ज़्यादा मत भड़काइए। इधर हम गौतम को देखते हैं, जो नारियल पानी पी रहा होता है और सारा तमाशा देख रहा होता है। मोटिबा बोलती है, क्या थी, आग भड़काने वाली पर नहीं, आग लगाने वाली पर नाराज हो ना, अनुपमा जी ने खुद ये आग लगाई है। ख्याति बोलती है, नहीं बा, आग लगाई भी किसने है ये भी यहाँ सब लोग अच्छे से जानते हैं। इधर हम देखते हैं राही प्रेम काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं। यहीं पर प्रेरणा बोलती है कि हमें कैफ़े के लिए दूसरी लोकेशन मिल जाएगी। श्रुति बोलती है, लोकेशन चेंज नहीं होगी। प्रेरणा कुछ बोलने लगती है, तभी श्रुति उसको चुप करा देती है। वो बोलती है कि राही मेरी बेटी है, प्रेम मेरा दामाद है, और ये हमारा फैमिली बिजनेस है। हम लोगों ने अपना डिसीजन ले लिया है, तुम बीच में नहीं बोल सकती। तुम हमारी फैमिली नहीं हो, सिर्फ बिजनेस में पार्टनर हो, और अगर तुम्हें इससे दिक्कत हो रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो। श्रुति बोलती है, हमारा कैफ़े अहमदाबाद का सबसे बड़ा कैफ़े बनेगा, और इसके लिए चाहे हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तभी यहाँ पर हम देखते हैं राही के पास अंश का मैसेज आता है। वो बोल रहा होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी आकर मिलो। आगे हम अनु को देखते हैं, जो मटके में पानी डाल रही होती है। वो अपने कैफ़े के बाहर की तरफ होती है। तभी वो अनुज के नाम को देखती है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो याद करती है कि वो अनुज के साथ कितनी ज़्यादा खुश थी। अनु बोलती है, कपाड़िया जी अब आपको दुगना काम करना होगा। आपकी बेटी और आपके दामाद ने भी कैफ़े खोल लिया है, अब आप उनको आशीर्वाद दीजिएगा कि उनका कैफ़े बहुत ज़्यादा तरक्की करे। अनु काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। इधर दिग्विजय देखता है कि अनु काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। आगे हम देखते हैं राही, अंश, बाकी के सब लोग साथ होते हैं। राही बोलती है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है।
अंश बोलता है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ वहाँ से तुम बिल्कुल ही गलत हो, तुमने कुछ भी ठीक नहीं किया है। इधर माही बोलती है, आपने जानबूझकर अनुमा के कैफ़े के सामने अनु जी के नाम से कैफ़े खोला है। परी बोलती है, आप ये अच्छे से जानती हो कि उस नाम को बार बार देखने पर अनुमा को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी। राही बोलती है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो मेरे पॉप्स का नाम है। तभी अंश बोलता है, वो उनके पति का नाम भी है जो उनसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। राही बोलती है, पॉप्स मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इधर इशू बोलती है कि इस चीज़ में भी तुम कंपटीशन कर लो। राही बोलती है, मैं अपना काम कर रही हूँ। इधर सब लोग साथ कुछ बोलने वाले होते हैं बट वो चुप हो जाते हैं। तभी राही बोलती है, अगर मम्मी ने सच में पॉप से प्यार किया होता तो इतनी आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाती। अंश बोलता है, मैं भी तो मूव ऑन कर चुका हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं प्रार्थना से प्यार नहीं करता, प्रांसी से प्यार नहीं करता। प्यार को या फिर याद को दिल में रखा कर भी तो उसको याद रखा जा सकता है। इधर इशू बोलती है, राही क्या तुम हर रोज़ अनुजी के नाम को याद करके रोती रहती हो? तुमने भी तो प्यार किया, शादी की, रोज़ काम करती हो, हंसती मुस्कुराती रहती हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने पॉप्स को भूल गई हो। माही बोलती है, पता नहीं श्रुति ने तुम्हारे दिमाग में क्या भर दिया है राही, प्रेम का गुस्सा तो फिर भी समझ आता है। इधर इशू बोलती है कि हाँ समझ नहीं आ रहा तुम क्यों नाराज हो। अंश बोलता है, अनुमा की आधी ज़िंदगी तुम्हें मनाने में निकल गई, तुम्हें हर बार ये रियलाइज़ होता है कि गलती तुम्हारी है, इसके बाद तुम अनुमा के पास जाती हो, मम्मी सॉरी बोलती रहती हो। फिर दोबारा कुछ दिनों बाद फिर से तुम उनसे नाराज़ हो जाती हो, पता नहीं समझ नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों करती रहती हो। परी बोलती है, हाँ राही तुम्हारी परी बोलती है, हाँ राही आपकी लाइफ बस इसी रूट पर चलती रहती है। इधर राही बोलती है, तुम्हारी लाइफ ठीक चल रही है ना, तो तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो, मैं अपनी लाइफ खुद संभाल लूँगी। अंशु बोलता है, अच्छा तुम अपनी लाइफ संभाल रही हो, लेकिन हमें तो लग रहा है कि श्रुति जी तुम्हारी लाइफ संभाल रही है। इधर इशू बोलती है कि मम्मा और तोशु मामा तो ऐसे थे ही, तुम भी ऐसे निकल जाओगी, हमने नहीं सोचा था अनुमा के सारे बच्चे ऐसे होंगे। राही बोलती है, वो यही डिजर्व करती है। अंश बोलता है, अनुमा तुम्हारी माँ है और तुम अच्छे से जानती हो वो प्यार, इज्जत, सम्मान ये चीज़ें डिजर्व करती है, ना कि नफरत। राही बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम लोग ये चाहते हो कि माँ बेटी के बीच ये कंपटीशन वॉर कुछ भी ना हो। सब बोलते हैं हाँ। राही बोल राही बोलती है, अच्छा ठीक है, फिर जाकर अपनी अनुमा को समझाओ कि वो इस कैफ़े को ओपन ना करे। ये जो सारा का सारा ज्ञान है, सारी स्पीचेस सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन वो कैफ़े खोले तो ग्रेट और हम कैफ़े खोलें तो गलत, ऐसा कैसे हो सकता है। अगर प्रेम सपना दिखता है तो वो गलत है, लेकिन अगर मम्मी सपना दिखती है तो बिल्कुल सही है। प्रेम ने जो सपना देखा था उस सपने को मम्मी ने ही तोड़ा था और मम्मी ने देखा कि कैसे प्रेम अंदर से टूट चुका है। हम लोग हमेशा हर बार पीछे हटे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे और जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदार सिर्फ मम्मी ही होगी। इसीलिए अगर मम्मी पीछे हट जाती है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब ये बेटी तो बिल्कुल भी पीछे कदम नहीं हटाने वाली है। इधर हम देखते हैं राही गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर माही, अंश, परी, इशू सब लोग राही को रोकने की कोशिश करते हैं बट राही किसी की नहीं सुनती। अंश बोलता है, ये वॉर है तो वॉर ही सही और वॉर के अंदर साइड को चुनना पड़ता है। माही बोलती है, राही ने श्रुति माँ को चुना है। इधर इशू बोलती है, हम अनु माँ को चुन रहे हैं। सब लोग अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर परी कुछ नहीं बोलती। अंश बोलता है, परी कोई बात नहीं। परी बोलती है, मायके और ससुराल में जो भी सही है मैं उसका साथ दूंगी और अनुमा बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये चारों भाई बहन अनु की तरफ होते हैं। आगे हम अनु को देखते हैं जो कैफ़े में होती है। तभी यहाँ पर दिग्विजय आता है जो अनु के लिए पानी का ग्लास लाता है। दिग्विजय बोलता है, अगर काम जरूरी है तो आराम करना भी तो जरूरी है, आप आराम से बैठ जाइए, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही है। अनु बोलती है कि हाँ मैं परेशान तो बहुत ज़्यादा हूँ। दिग्विजय बोलता है, इतना तो इंसान तभी परेशान होता है जब बात औलाद की होती है। अनु बोलती है, यही सोचा था कि बेटी माँ से नाराज़ हो सकती है, लेकिन माँ और बेटी के बीच कभी भी नफरत नहीं हो सकती। राही ने अनुज के नाम का इस्तेमाल करके ये दिखा दिया है कि वो मुझसे नफरत करती है। दिग्विजय बोलता है, बड़े से बड़ा तूफान भी थम ही जाता है। अनु बोलती है, सर भले ही तूफान एक पल भर के लिए ही क्यों ना आए, लेकिन वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। अनु बोलती है, रिश्तों के शहर को बसाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक पल के अंदर चल जाता है। दिग्विजय बोलता है, अगर बात माँ और बेटी के बीच होती तो इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन इसमें बाहर वाले लोग भी तो शामिल हैं। बोलती है, राही का दिमाग खराब हो गया है, उसको ये समझ नहीं आ रहा वो श्रुति उसको मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। वो बच्ची दिग्विजय बोलता है, राही इतनी छोटी बच्ची भी नहीं है कि उसको ये समझ ना आए श्रुति उसका इस्तेमाल कर रही है। राही ने बस अपनी आंखों पर गुस्से का पट्टा बांध रखा है। अनुपमा जी, आप भी वही गलती कर रही है जो हम सब लोग माँ बाप करते हैं। आप बस यही देख रही है कि बच्चे की गलती है तो आप ये ढूंढ रही है कि मैं बाहर वाले किस इंसान पर दोस्त दूँ कि इसने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। राही कोई 2 साल की बच्ची तो है नहीं जो उसको सही गलत का फ़र्क समझ नहीं आ रहा, उसको सब समझ आ रहा है लेकिन वो अनदेखा कर रही है। अनु नींबू पानी पीने वाली होती है तभी वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। वो बोलती है, सर मैंने हर बार उसको प्यार दिया है लेकिन उसने बदले में सिर्फ मुझसे नफरत की है।
ये समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या करूं कि राही को मेरी ममता पर भरोसा हो जाए, उसको ये पता चले कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि उसको मेरी ममता दिखाई दे जाए। मुझे लगता है कान्हा जी मेरी किस्मत में संतान का सुख लिखना ही भूल गए। एक नहीं, मेरे 4-4 बच्चे हैं। मैंने आपको मेरे समर के बारे में बताया था ना, वो तो मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। तोशु, पाकी, राही ये तो मुझसे नफ़रत करते हैं। सर, मैंने तोशु और पाकी से तो उम्मीद करना बहुत पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन सिर्फ एक राही थी। अब मैं भी माँ हूँ, माँ के मुँह से तो बच्चों के लिए हमेशा दुआ ही निकलेगी। मैं तो यही चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे हमेशा खुश रहे, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। तोशु और पाकी ये दोनों ठीक रहे, प्रेम और राही ये दोनों हमेशा खुश रहे, इनका रेस्टोरेंट अच्छे से चले, खूब तरक्की करें। बस यही मेरे बच्चों के लिए मेरा आशीर्वाद है। मैं अपने बच्चों के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगी। मैं हमेशा प्रेम और राही के लिए दुआ ही करूँगी, लेकिन उनको तो उनकी माँ ही बद्दुआ लगती है। दिग्विजय बोलता है लगने और होने में बहुत फ़र्क होता है और एक दिन ये बात उनको समझ भी आ जाएगी। एक बात और अनुपमा जी, आप बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही हैं। अगर लड़ाई ऐसे ही रिश्तों में होती है तो ऐसा लगता है कि हम अपनों से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन अगर लड़ाई अपनी ही संतान से होती है तो यूँ लगता है कि अपने आप से लड़ाई है हमारी। हर कदम पर ऐसा लगेगा कि पता नहीं सही है या गलत है। आप हारेंगी तो भी दुख होगा और जीतेंगी तो भी अफसोस ही होगा। अनु बोलती है सर आपकी बात तो सही है, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा ही। देखिए हमारे साथ अनुज है, सावी है, बापूजी का आशीर्वाद है, बंकू, जयू, माही, ईशानी, अंश, किंजल इन सब लोगों का प्यार है। और सर हमारी दोस्ती भी तो है। अब चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग पीछे बिल्कुल भी नहीं हटेंगे। अनु प्रेम के कैफ़े को देखती है। वो बोलती है कि नफ़रत से बिजनेस चल सकता है, लेकिन रिश्ते सिर्फ प्यार से ही चलते हैं। उस बोर्ड पर भले ही अनुज का नाम है, लेकिन अनुज मेरे दिल में बसते हैं। मेरे अनुज हमेशा मेरे साथ है। एक तरफ तो अनुज का नाम है और दूसरी तरफ मेरे अनुज का प्यार है। इस तरफ माँ है तो दूसरी तरफ माँ का फ़रेब करने वाली श्रुति है। और हमेशा माँ ही जीतती है, फ़रेब करने वाली औरतें नहीं। फ़रेब हमेशा से हारता आया है और हमेशा ही हारता रहेगा। सर आप देखिएगा, एक दिन मेरी बेटी मेरे पास लौटकर ज़रूर आएगी और तब तक मैं अपनी बेटी और अपने दामाद को दूर से ही देखूंगी, दूर से ही उनके लिए आशीर्वाद दूंगी, उन लोगों के कैफ़े के लिए प्रार्थना करूंगी और अपने कैफ़े के लिए भी प्रार्थना करूंगी। सर हमें अपना रास्ता बनाना है, हम दूसरों का रास्ता काटेंगे नहीं। हमें अपनी लकीर बरतानी है, लेकिन दूसरों की लकीर काटेंगे नहीं। हम जो भी करेंगे सही करेंगे, कुछ भी गलत नहीं करेंगे। दिग्विजय बोलता है हम सही करेंगे तो हमारे साथ भी बिल्कुल सही होगा। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी, मैंने आपको बहुत सारे रूपों में देखा है, एक माँ, एक बेटी, एक दोस्त और एक पार्टनर, और आप हर रूप में बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसी दोस्त मिली है। अनुपमा जी आप जैसा कोई भी नहीं है। अनु बोलती है थैंक यू सर। आगे हम देखते हैं सब लोग कैफ़े के अंदर होते हैं। यहाँ पर अंश बोल रहा होता है 15,150 रुपये, हमने पहले दिन ही इतने रुपए कमा लिए हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अंश बोलता है आज ऑफ़र की वजह से पूरे दिन में एक भी टेबल खाली नहीं रही, इसे बोलते हैं ओपनिंग। इधर माही बोलती है इसे ओपनिंग नहीं, इसे ग्रैंड ओपनिंग बोलते हैं। अनु बोलती है बस भगवान हमेशा ऐसा ही रहे। इधर दिग्विजय बोलता है वेल डन अनुपमा जी। दिग्विजय सारे के सारे पैसे अनु की तरफ बढ़ाता है। अनु बोलती है कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं। दिग्विजय बोलता है जयू सो गई है, वरना मैं उसी को देता और वो आपको दे देती। अनु काफ़ी हैरान होती है। दिग्विजय बोलता है बचपन से मैंने यही सीखा है, पहली कमाई हमेशा लक्ष्मी के हाथों में ही जाती है, इसीलिए आप ये रखिए। अनु बोलती है मैं अभी इनको कान्हा जी के सामने रख कर आती हूँ। वो कान्हा जी के पास आती है और बोलती है कान्हा जी ये हमारी पहले दिन की कमाई है। अनु बोलती है हमारे पहले दिन की शुरुआत ही इतनी अच्छी हुई है, अब कान्हा जी इस कमाई को दिन दोगुनी रात चौगुनी करना आपकी जिम्मेदारी है। अनु बोलती है आज तो बस पहला दिन था, अब हम लोगों को मेहनत भी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी करनी पड़ेगी। अंश बोलता है कि हाँ आज का दिन अच्छा था, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे समझ नहीं आ रहा अनुमा, आप, दिग्विजय सर और बंको, आप तीनों ही ये सब कुछ कैसे संभाल पाओगे। दिग्विजय बोलता है देखो जब काम बढ़ेगा तो फिर थोड़ी बहुत कमाई भी बढ़ जाएगी, और कमाई बढ़ जाएगी तो हम स्टाफ को भी बढ़ा लेंगे, लेकिन तब तक आप सब लोगों को पर्सनल लेवल पर हमारी हेल्प करनी होगी। माही बोलती है ऑफ कोर्स सर। माही बोलती है सर आप बस बताइए हम लोग आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। दिग्विजय बोलता है किंजल तुम तो किचन में सारा काम देख लोगी, और अंश तुम जो भी नया स्टाफ आएगा उसकी सैलरी और बाकी चीज़ें डिसाइड कर लोगे। इशू, माही, परी, तुम लोगों को सोशल मीडिया पर कोई कमी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी हारना नहीं है, रुकना नहीं है, हम किसी से भी पीछे नहीं रहने चाहिए। इशू बोलती है ओके सर। दिग्विजय बोलता है बस बाबूजी एक बार ठीक हो जाए, इसके बाद केश और बाकी जी जो भी चीज़ें होंगी वो संभाल लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माही बोलती है ये बेस्ट है, हम लोगों को अपनी जॉब के साथ ये काम करने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दिग्विजय बोलता है बेटा ये तो तुम सब लोगों का प्यार है, वरना कौन ही कहाँ दूसरे लोगों की मदद करता है। अनु बोलती है दूसरों का काम कहाँ सर, ये तो अपना ही काम है, और अपने काम के अंदर तो परिवार तो मदद ही करता है। ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच सब लोगों को।
पंकु बोलता है बस 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 अनु दीदी, आप सुबह से काम कर रही हैं तो काम करने से आंखें भी भारी हो गई है और मन भी भारी हो गया है, तो आप दोनों अब कोई भी काम की बात नहीं करेंगे, बस आराम करेंगे। तभी यहाँ पर बापूजी भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं आराम अपने ही घर के अंदर अच्छा लगता है। बापूजी बोलता है मैं तुम लोगों को अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। अनु बोलती है लेकिन बापूजी इतना कुछ हुआ है और कल रहने की बात हुई थी। बापूजी बोलता है कि ये तो सब कुछ रोज ही होगा, वो लोग जानबूझकर तेरे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात बता, उन सब से तेरा अपने घर जाने से क्या ही रिलेशन है। बाबूजी बोलते हैं सबसे पहले तो तू एक काम कर, तू अपने माँ के घर की चाबी मुझे दे दे। बाबूजी बोलते हैं बच्चों, तुम में से जो भी फ्रे होगा वो सबसे पहले ये चाबी ले जाकर परवेश को लौटा देगा। अंश बोलता है हाँ बाबूजी। बाबूजी कहते हैं चलो सबसे पहले हम अपने घर के अंदर चलते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे वट सावित्री का व्रत होता है। यहाँ पर बा अनु को बोलती है कि आज तो व्रत है, तुझे याद भी है या नहीं। अनु बोलती है मुझे सब याद है। यहीं पर हम दूसरी तरफ कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर भी सारी औरतें व्रत रखती है, सब लोग पूजा करती है। ये लोग मंदिर में भी आ जाते हैं पूजा के लिए। दूसरी तरफ हम अनु को देखते हैं जो अपने कैफ़े के अंदर आ जाती है। यहीं पर हम प्रेम और प्रेरणा को देखते हैं, वो भी अपने कैफ़े की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर वो बचा कचा काम कर रहे होते हैं। अनु जब कैफ़े में काम कर रही होती है तो उसको तारों की स्मेल आती है। वो सोचती है कि ये तार कहाँ जल रहे हैं। वो बाहर आती है, वो देखती है कि प्रेम तार का ही काम कर रहा है। वो सोचती है कि प्रेम अगर काम कर रहा है तो ठीक से देख कर ही कर रहा होगा। इधर हम राही को देखते हैं जो पूजा कर रही होती है। यहाँ पर वो पेड़ की चारों तरफ धागा बांध रही होती है, लेकिन तभी वो मोली टूट जाती है। राही काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर हम देखते हैं प्रेम जहाँ पर काम कर रहा होता है वहीं पर तारों के बीच स्पार्किंग हो रही होती है। अनु तो प्रेम को बहुत आवाज़ लगाती है, लेकिन वहीं पर पास में मशीनें चल रही होती है, जिसकी वजह से अनु की आवाज़ प्रेम तक नहीं पहुंच पाती। अनु ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है प्रेम मेरी बात सुन लो, लेकिन प्रेम को कुछ सुनाई नहीं देता। यहाँ पर हम देखते हैं अनु जैसे तैसे करके प्रेम को बचा ही लेती है। इधर हम देखते हैं प्रेरणा भी वहीं होती है, लेकिन प्रेरणा का भी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता। अनुपमा प्रेम की हेल्प करती है, प्रेम बस अनु को थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। यहीं पर हम देखते हैं अनु तो सोच रही होती है कि मेरा प्रेम मुझसे नाराज़ है। वो ये सोचती है कि बस जल्दी से प्रेम की नाराज़गी मुझसे दूर हो जाए, मेरी राही की नाराज़गी भी मुझसे दूर हो जाए। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।